Hello everyone, my name is Gaurav and you're watching my YouTube channel The Students Platform. So let's recite a poem, Crying, Unit 04 from the Marigold book. This poem belongs to Standard 5. So let's start reciting this poem. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Next, the poet is saying that then you can throw open your window and ha 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 ha, and if people say, hey, what's going on up there, ha ha, sing back, happiness was hiding in the last year, I wept it, ha ha. Galway Kinnell is the poet. So before doing it in Hindi, we will learn about some words meaning. Here soaked means हो गया completely, पूरी तरह से भींगा हुआ. सोवर्ड का मतलब हो गया एक ऐसा जगह जहाँ ऊपर से पानी छिड़कता है और गिरता है. जैसे कि आप अपने वॉशरूम में या फिर जो बाथरूम है उसमें जब आप नहाते हो तो सोवर लगा होता है, यानी ऊपर से पानी छिड़कने वाला, एक तरह से झरना बोल सकते हो. वेप्ट मतलब रोया, चिल्लाया. तो आइए अब इस पोएम को हिंदी में जानते हैं क्या मीनिंग है इस पोएम का. तो ये पोएम कहता है क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़. थोड़ा बहुत रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई काम का नहीं है वो. इतना रो, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड. तुम इतना रो कि जब तक कि तुम्हारा तकिया पूरी तरह से भीग ना जाए. देन यू कैन जंप इन द सोवर. और उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, सोवर में तुम जंप कर सकते हो. उसके बाद तुम जाके जो तुम्हारा सोवर है वहाँ पे जाके नहा सकते हो. तुम जहाँ झरने पे जाके नहा सकते हो और वहाँ पे छप छपा छप करके तुम खेल सकते हो. उसके बाद कहता है पोएट देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो. और उसके बाद तुम अपना जो विंडो है, जो खिड़की है, उसको खोलो. एंड हा हा हा, एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर. और अगर तब तुमको कोई कहे कि ये जो छप छपा छप हो रहा है सब क्या हो रहा है ऊपर, तो तुम क्या कहोगे, व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर. तो तुम कहोगे हा हा, सिंग बैक, हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर. जो तुम गाओगे और कहोगे कि जो मैंने रोया, पहली दफ़ा जो मैंने इतना रोया उसमें खुशी छुपी हुई थी और इसलिए मैं आई वेप्ट इट, हा हा. और तुम हंस कर बताओ कि मैं रोया. तो इस पोएम का सार यही है कि भाई रोना है तो खुल के रो और फिर जाके झूम मस्ती करो. ऐसा नहीं कि रो करके फिर रोते ही रहो, गुमसुद रहो. बढ़िया से रो लो और उसके बाद जाके खूब मस्ती करो. ठीक है. गैल्वे किनेल इज़ द पोएट. इसमें कुछ क्वेश्चंस आओ उसको भी देखते हैं. क्वेश्चंस क्या कहता है. क्वेश्चंस कहता है अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट. जो है पोएट के द्वारा जो कहा गया उसमें तुमको क्या थोड़ा सा रोना चाहिए या ज़्यादा रोना चाहिए. तो भाई इसमें साफ साफ कहा गया कि पूरा खुल के रो, ज़्यादा रो. So according to the poet, one should cry not a little bit but a lot. One should cry a lot. What can you do after crying a lot? After crying a lot, we should go and do something well. Like we can go in this poem, as he is saying, the poet is saying that after crying, you just go and sober and do splash, splash, and splash. Read the first two lines of the poem. Is the mood happy, sad, angry, jealous, or upset? The first two lines is saying that the mood was sad. In the last few lines, the mood of the poet had changed. What is it now? It is a cheerful now. Cheerful or very happy, you can say. Are these a statement right or wrong? So first statement is saying the poet says you must not cry much. जो पोएट कहता है कि तुम्हें ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, तो ये गलत बात है, क्योंकि पोएट कहता है कि तुम खूब रो, जितना चाहो उतना रो. तो ये वाला जो है तुम्हारा ये गलत है. दूसरा नंबर, द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड. ये सही है, क्योंकि पोएट ऐसा कहता है कि तुम इतना रो कि तुम्हारा पिल्ला जो तकिया है वो पूरी तरह से भीग जाए. आगे नंबर है, द पोएट सेज that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. हाँ, after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. तो बिल्कुल ये भी सही है. The poet says that you should open the window and show people that you are crying. ये गलत है, ऐसा नहीं कहा था पोएट, ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट आते हैं. तो इतना ही क्वेश्चन आंसर था. ये कुछ लेट्स टॉक है. वेयर डू यू क्राई, तुम कहाँ रोते हो. व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई, किस बात पे रोते हो. तो तुम खुद करो इसको. कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी. जब तुम खुश रहते हो तो क्या उस समय तुम रो सकते हो. तो शायद नहीं. खुशी से कभी कभी झूम आदमी रोता है, बट वो खुशी के आंसू होते हैं. विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, इन व्हाट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस. विच आर थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, कौन कौन सा चीज़ तुम्हें खुश बनाता है. और
कौन कौन सा वेज है जिसमें तुम अपने हैप्पीनेस को प्रदर्शित करते हो, खुशी को प्रदर्शित कर सकते हो। ये राइमिंग वर्ड्स है, डैश, बैश, टीयर, टीयर, सोवर, पोवर, पोक्ड, क्रोक्ड, वेप, केप, स्प्लैश, कैश, क्लियर, डियर, टावर, फ्लावर, सोक्ड, स्ट्रोक्ड, क्रेप्ट, लिफ्ट, ओके, कैश, ट्रैश, डियर, डियर, फ्लावर, ब्लोअर, स्ट्रोक, जोक, लिप, स्लेप। देखो इतने सारे जो वर्ड्स दिए गए ना, चलो इसके मीनिंग्स को जानते हैं। इसमें बहुत सारे मीनिंग्स आपको भी पता नहीं होगा, तो पहले इन मीनिंग्स को जानते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जाना होगा डिक्शनरी में। ये आ गया मैं डिक्शनरी, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वो सारे वर्ड्स को। ये देखो मैंने ये वर्ड्स को डाल दिया। अब मुझे सर्च करना है कि किसका किसका क्या मीनिंग। डैश का मतलब हो गया पानी का छींटा, बैस का मतलब दे घुमा के, बैस मतलब दे घुमा के, स्प्लैश मतलब छप छप, कैश मतलब रोकर, टीयर आंसू, क्लियर स्पष्ट, टीयर हिरन पावर शक्ति, टावर मीनार, फ्लावर फूल, सोक्ड मतलब सिक, स्ट्रोक मतलब सहलाना, केप्ट मतलब रखा, क्रैप मतलब रेंगना, लिफ्ट मतलब जोर से उछले। तो ये सारा वर्ड्स मीनिंग था। अब आ जाओ फिर से हम अपने चैप्टर्स पे आ जाते हैं, जहाँ पे मैं था अपने चैप्टर पे, वहाँ पे आते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ वर्ड्स थे। अगला नंबर द वर्ड हैप्पीनेस इन, ऐसे कुछ वर्ड्स बनाने हैं आपको, है ना, विच वर्ड्स टू कम फ्रॉम। तो लेट्स राइट वाला कुछ बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, आप खुद से करो आगे का एक्सरसाइज। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो, मैं इसके आगे वाला वीडियो में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होने पे मैं उसमें हेल्प करूँगा। तो तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगी हो, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। हम ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि आप तक अच्छे कंटेंट, अच्छे क्वालिटी पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आने वाले समय में हम और बेहतर क्वालिटी के वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।